हेलो एवरीवन, मैं हूँ इतिश्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ इतिश्री पात्र 1 2 3 पर। होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास कवर किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि मैंने बाद में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम एक एक किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो आज हम प्लांटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो मोरेरा आता है, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद प्लांटी आता है और उसके बाद एनिमलिया आता है। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बोल रही हूँ कि पहले हम प्लांटी कवर करेंगे, उसके बाद एनिमलिया एंड उसके बाद जो पहला 3 जो किंगडम है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम 5 किंगडम कवर करेंगे। मैं ज़रूर आप लोगों को क्लासेस दूंगी। तो जैसे कि आज का सारे वीडियोस और सारे क्लासेस शुरू करने से पहले मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन भी पा सकेंगे। और हाँ, मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए, मतलब क्या, कुछ खाना वाना ऑर्डर मत करना। ठीक है, क्या मतलब कौन सा टॉपिक आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी का। ये जो किंगडम प्लांटी है ना, ये जो क्लासिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं ना, ये है किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन। ये कब हुआ था? 1 मिनट। ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1883 बाय एकलर। ये है वो साइंटिस्ट जो कि किंगडम प्लांटी के क्लासिफिकेशन किए थे। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी इज जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम्स, सेकंड वन इज फेनेरोगैम्स। फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैम्स, सेकंड वन इज फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या है? विदाउट सीड, फेनेरोगैम्स बियरिंग सीड। इसका मतलब क्या है? क्रिप्टोगैम्स विदाउट सीड और फेनेरोगैम्स है बियरिंग सीड। इसका मतलब क्या है? विदाउट सीड इन द सेंस उसके पास सीड नहीं है, जिसे हम बीज बोलते हैं। हाँ, बीज वो नहीं होता है इन पौधों में और इन पेड़ों में। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ फेनेरोगैम्स बियरिंग सीड, ये सीड कंटेन करते हैं, सीड बियर करते हैं ये। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स again divided into 3 parts. First one is Thallophyta, second one is Bryophyta and third one is Pteridophyta. ये क्या है ना, देखिए किंगडम प्लांटी के अंदर सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं, है कि नहीं? सारे पेड़ पौधे आ जाते हैं और आप लोगों को तो पता भी होगा कि सारे पेड़ पौधे एक जैसे नहीं हैं। कोई तो एकदम से बड़ा है, कोई तो एकदम से छोटा है और कोई क्या बोलते हैं उसे, मतलब सारे पौधों के स्ट्रक्चर तो एक जैसे नहीं होते, कुछ का अलग होता है कि नहीं? तो हाँ, तो क्या है वो 3 क्लासेस? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? प्लांट्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। मल्टीपल पार्ट्स यानी कि एक पेड़ में क्या क्या होना जरूरी है? स्टेम होना जरूरी है, लीव्स होना जरूरी है एंड जो नीचे की मिट्टी को कस के पकड़ने के लिए रूट का भी जरूरी है। ठीक है कि नहीं? रूट का होना भी जरूरी है। लेकिन थैलोफाइटा में क्या है? थैलोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं और थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनमें वो सब चीजें कुछ नहीं होते हैं। मतलब ना ही उनमें लीव्स होते हैं और ना ही उनमें रूट्स होते हैं और ना ही उनमें स्टेम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टुवर्ड्स ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा द लेग, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके पास होता है, इनके पास
रूट्स होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, लेकिन वो अनडेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वो मतलब कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, टेरिडोफाइटा। इसमें रूट अलग होता है, स्टेम अलग होता है, लीव्स भी अलग होता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैंने लिख चुकी हूँ नीचे, algae एंड फंजाई। ठीक है, algae एंड फंजाई। तो द स्टडी ऑफ algae is called phycology. Okay, the study of fungi is called mycology. Study of algae is called phycology. Study of fungi is called mycology. Okay. नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा जिसमें द लाइक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ये भी कुछ थैलोस लाइक जैसा ही होता है। ठीक है, थैलोस लाइक जैसा होता है, मतलब इनमें भी मल्टीपल पार्ट्स होता है प्लांट का, लेकिन मैंने जैसे बोला कि वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में जो पार्ट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, हाँ, तो ये था क्रिप्टोगैम्स जो कि विदाउट सीड, जिनके पास सीड नहीं होता है। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स फेनरोगैम्स। ओके, कम टुवर्ड्स फेनरोगैम्स बियरिंग सीड, जो कि सीड को कंटेन करते हैं, जो कि सीड को कंटेन करते हैं। अब फेनरोगैम्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड वन इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, फेनरोगैम्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एंजियोस्पर्म, first one is gymnosperm and second one is angiosperm. Gymnosperm क्या होता है, all the plants in this group bearing root, stem, leaves, मतलब ये डेवलप्ड होके होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो मतलब जिम्नोस्पर्म के अंदर जो भी कुछ पेड्स आते हैं और जो भी कुछ प्लांट्स आते हैं वो सब क्या वेल डेवलप्ड होके रूट, स्टेम एंड लीव्स डिफरेंशिएट होके होते हैं। ठीक है, मतलब वेल डेवलप्ड होके सेपरेट होकर होते हैं। और वो जो है एंजियोस्पर्म, सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट, रूट, स्टेम, लीव्स आर वेल डेवलप्ड। इसमें भी वेल डेवलप्ड होते हैं और इसमें भी वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि इधर बोला गया है कि फेनरोगैम्स के मतलब क्या है, बियरिंग सीड। ठीक है, टर्म को याद रखिए, ज्यादा डीप ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप उसका एक लॉजिक, किसी न किसी वर्ड के पीछे कुछ लॉजिक होता है, उस वर्ड के अंदर ही उस वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को याद रखना है, ज्यादा डीपली जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एंजियोस्पर्म क्या है, सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट, मतलब फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि मैंने बोला बीज फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट रूट, स्टेम, लीव्स आर वेल डेवलप्ड। इधर वेल डेवलप्ड होके ही होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। ओके, तो नेक्स्ट एंजियोस्पर्म प्लांट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज मोनोकोटिलीडन एंड सेकेंड वन इज डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन क्या है, मोनोकोटिलीडन प्लांट, those plants which have only one cotyledon in seed. मोनोकोटिलीडन क्या है, those plants which have
only one cotyledon in the seed. सीड में सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, उसको हम वो क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन के क्या मतलब है, टू कोटिलेडन प्रेजेंट होगा इन द सीड। ओके, टू कोटिलेडन प्रेजेंट होगा इन द सीड। तो मोनो का मतलब है सिंगल, डाई का मतलब है डबल। मोनो का मतलब है सिर्फ एक, डाई का मतलब है टू। ठीक है, तो ये था किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं किंगडम प्लांटी। इन द ईयर ऑफ 1883 एक्लर क्लासिफाइड द किंगडम प्लांटी इनटू मेनी क्लासेस। क्या है, क्रिप्टोगाम्स, फाइनरोगाम्स। अगेन क्रिप्टोगाम्स is divided into 3 parts or 3 types. First one is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Again Thallophyta is divided into 2 parts, algae and fungi. Then Phanerogams. Phanerogams is divided into 2 classes or 2 parts. First one is Gymnosperm and second one is Angiosperm. The Angiosperm is again divided into 2 parts. First one is monocotyledon and second one is डाइकोटिलेडन। तो ये था कुछ किंगडम प्लांटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस। होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों ने नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को आज का क्लास और आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किंगडम एनिमलिया के साथ। ठीक है, एनिमलिया, हाँ ठीक है, किंगडम एनिमलिया के साथ हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब इन द नेक्स्ट क्लास we will meet. So till then, take care, stay home, stay safe. जय जगन्नाथ।